फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस गाइज, इसका हिंदी में होता है भविष्यकाल निरंतर काल। गाइज चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। गाइज लिखी हुई है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं तथा इन वाक्यों में लगातार कार्य का होना पाया जाता है। चलिए गाइज इनके वन बाय वन करके सारे रूल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए, रूल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये क्लियर होगा गाइज। चलिए गाइज रूल नंबर सेकंड देखिए, लिखा हुआ है, हेडिंग आपके सामने है, अफर्मेटिव। गाइज अफर्मेटिव का हिंदी में होता है सकारात्मक। चलिए गाइज इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँगा, तो गाइज का सेंटेंस होगा आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग। ये क्लियर हो गया। गाइस के बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है, तुम पत्र लिख रहे होंगे, तो गाइस का सेंटेंस होगा यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। ये क्लियर होगा गाइस। चलिए गाइस आगे रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं गाइस, जिसमें कराने वाले हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। गाइस देखिए ये लिखा हुआ है नेगेटिव। गाइस नेगेटिव का हिंदी में होता है नकारात्मक। चलिए गाइस नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो गाइज चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, माली बगीचे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो गाइज का सेंटेंस होगा द गार्डनर विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो गाइज ये क्लियर हो गया। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है, विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो गाइज का सेंटेंस होगा द स्टूडेंट्स विल नॉट बी लर्निंग देयर लेसन्स। ये क्लियर होगा गाइज। चलिए गाइज इसके बाद रूल नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं गाइज, जिसमें कराने वाले हैं इंटेरोगेटिव। गाइज देखिए हेडिंग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का हिंदी में होता है प्रश्नवाचक। चलिए गाइज इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको लगाना है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए लिखा हुआ है, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो गाइज का सेंटेंस होगा विल बॉयज़ बी प्लेइंग फुटबॉल, विल बॉयज़ बी प्लेइंग फुटबॉल। ये क्लियर होगा गाइज। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो गाइज देखिए सेकंड एग्जांपल। गाइज देखिए लिखा हुआ है, क्या मोर जंगल में नाच रहा होगा, तो गाइज का सेंटेंस होगा विल द पीकॉक बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट, विल द पीकॉक बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर होगा गाइज। तो गाइज अभी तक मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझाए थे।
गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव। गाइज ये रूल नंबर 5 है, इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव। गाइज ये हेडिंग है इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव। गाइज इंटेरोगेटिव टू नेगेटिव का हिंदी में होता है प्रश्नवाचक से नकारात्मक। चलिए गाइज इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको लगाना है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। तो गाइज का सेंटेंस होगा शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया गाइज। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, क्या वह पेड़ के नीचे नहीं बैठा हुआ होगा। तो गाइज का सेंटेंस होगा विल ही नॉट बी सिटिंग अंडर द ट्री, और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया गाइज। चलिए गाइज इसके आगे रूल नंबर 6 जिसमें कराने वाले हैं आपको क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए गाइज ये लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, ये हेडिंग है। गाइज क्वेश्चन वर्ड का हिंदी में होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो गाइज चलिए क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए गाइज क्वेश्चन वर्ड की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये लिखा हुआ है, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँगा। तो गाइज इसका सेंटेंस होगा वाई सेल आई वी राइटिंग अ लेटर, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया गाइज। चलिए गाइज सेकेंड एग्जांपल देखिए ये लिखा हुआ है, बच्चा कैसे रो रहा होगा। तो गाइज का सेंटेंस होगा हाउ विल द चाइल्ड बी क्राइंग। तो गाइज ये क्लियर हो गया। चलिए गाइज इसका लास्ट रूल रह गया है क्वेश्चन नंबर टू नेगेटिव। गाइज ये रूल नंबर 7 है। गाइज हेडिंग देखिए क्वेश्चन वर्ड टू नेगेटिव। गाइज इसका हिंदी में होता है प्रश्नवाचक शब्द से नकारात्मक। चलिए गाइज क्वेश्चन वर्ड टू नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गाइज आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में सेट करना है, समझना है। तो चलिए गाइज इसी के आधार पर कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गाइज देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोहन साइकिल क्यों नहीं चला रहा होगा। गाइज का सेंटेंस होगा वाई विल सोहन नॉट बी राइडिंग अ साइकिल, और लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया गाइज। चलिए गाइज सेकंड एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, हम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। तो गाइज का सेंटेंस होगा वाई शैल वी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू नेगेटिव है। ये क्लियर हो गया गाइज। तो गाइज आई होप आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अभी इस टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के और भी टॉपिक देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।